बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बिहम्दिल्लाहि ताला आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत। आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे शहद के बारे में। अमूमी तौर पे लोग दो चीज़ों के बारे में वहम में मुब्तला रहते हैं, एक शहद और दूसरा ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान की तफसीली वीडियो इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे। उसमें ज़ाफ़रान के फ़ायदे और उसके मुतालिक जो मालूमात है वो मैं इंशाल्लाह आप तक पहुँचाऊँगा। तो शहद अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि शिफ़ाउल लिन्नास, शहद में मोमिनों के लिए शिफ़ा है। तो यकीनन शहद के अंदर लातदाद बीमारियों के लिए अल्लाह ने शिफा रखी है। बस इसके इस्तेमाल में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। हर बीमारी के लिए शहद का इस्तेमाल उसका एक अपना तरीक़ाकार है। तो खालिस शहद और नाखालिस शहद के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अमूमी तौर पे लोग पहचान नहीं रख पाते, उनको पता नहीं चलता कि ये खालिस है या नाखालिस है। तो खालिस शहद की जो पहचान है मेरे नज़दीक सबसे पहले वो यही है कि आप अपने सामने शहद उतरवाएं और वो शहद खालिस है। अगर आपके सामने आपको कोई छत्ते से निकाल कर देता है तो वो खालिस है। इसके अलावा यहाँ छत्ते के अंदर शहद मौजूद हो और आप अपने पास अपनी निगरानी में अपने सामने उसको छत्ते से निकलवाएं तो तब शहद खालिस है। शहद के बारे में जो लोग हैं वो उमूमी तौर पे मुतमिन नज़र नहीं आते। तो जो असल शहद है, खालिस शहद है, उसके बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि वो जमता नहीं है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो खालिस शहद है वो जम जाता है, लेकिन नकली और असली शहद के जमने में बहुत फ़र्क है। जो असल शहद है वो इस तरह जमता है जैसे देसी घी दानेदार की सूरत इख्तियार कर लेता है, इस तरह वो शहद होता है, तो वो उसको हम खालिस कहते हैं। तो जो नकली नाखालिस शहद होता है उस मौज़र सेहत भी है, वो इस तरह जमता है जैसे कोई बर्फ़ होती है या चीनी कोई उसका शीरा बना लेता है, उसको बाद में वो सख्ती के साथ जम जाता है, तो वो नाखालिस शहद है। बाद लोगों ने शहद की जो पहचान रखी है वो कहते हैं जी वो उसको आग नहीं लगती, कोई कहता है उसको आग लग जाती है, किसी के ज़हन में है कि ये वो कुत्ता खा जाता है, कोई कहता है कि नहीं खाता। इस तरह लोगों ने मुख्तलिफ़ इसके मयार बनाए हैं, इसको जांचने के लिए पैमाने निकाले हैं। लेकिन मैंने सारे इन मामलात को देखा है, तजुर्बात किए हैं। मेरे नज़दीक ये कुत्ता जो है वो दोनों खा लेता है, नाखालिस को भी और खालिस को भी, और आग जला भी देती है। बाज़ लोग पानी में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन मैं किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करता। मैं सिर्फ़ इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ या तो आप अपने सामने शहद जो है वो निकलवाएँ, या छत्ता आपके पास आए, आप अपनी निगरानी में अपने हाथ से उसको साफ़ करें, तो फिर वो खालिस है। या वो बंदा उसको चेक कर सकता है जो शहद का काम करता है, जिसके पास सारी मालूमात हैं, वो इसको आपको बता सकता है कि ये शहद खालिस है या नहीं खालिस। लिहाजा अब इसके तरीका इस्तेमाल की तरफ चलते हैं कि इसको इस्तेमाल करने के क्या-क्या तरीके हैं। इसको आप नीम गर्म दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असाबी ताकत के लिए आप इसको नीम गर्म दूध का एक गिलास लें और आप उसमें 2 से 3 चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा आप इस्तेमाल करें। तो ये भी आपके बदन को, आपके ताकत को तवाना रखेगा, क़ुव्वत बा को बढ़ाएगा, असाबी तक़वियत आपको देगा। बाज़ लोग दूध नहीं पी सकते या दूध इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके लिए है कि वो गर्म पानी लें और गर्म पानी के अंदर 2 से 3 चम्मच डाल के अच्छी तरह हिलाएँ और उसको इस्तेमाल करें। ये दोनों तरीके आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। फिर शहद के इस्तेमाल में बहुत लोग बहुत गलती में हैं और मुब्तला हैं इस गलती में कि शहद बहुत ज़्यादा गर्म है। बाज़ लोग 1 चम्मच लेते हैं या आधा चम्मच लेते हैं और उनको ये ख़्याल है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो शायद हमारे जिस्म में जो है वो हरारत बढ़ जाएगी या गर्मी बढ़ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई कि अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो वो आपको नुकसान दे। हाँ, एतदाल में रहकर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो हमारे लिए बाइसे फ़ायदा हो सकती है। अगर हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी चीज़ हमें नुकसान पहुँचा सकती है।
तो शहद को इस्तेमाल ये समझ के ना करना कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये बिल्कुल जहालत है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप हस्बे ज़रूरत शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादा गर्म नहीं है जितना लोगों ने बना लिया है। ये लोग गलतफहमी में मुब्तला हैं। और तीसरी बात ये है कि बाज़ लोग कहते हैं छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी के शहद में क्या फ़र्क है। तो बुनियादी इसमें कोई फ़र्क ऐसा नहीं है जैसे लोगों के जहन में है कि छोटी मक्खी का जो शहद है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और जो बड़ी मक्खी का शहद है उसमें ताकत नहीं होती। बात असल में ये है कि शहद खालिस होना चाहिए, चाहे वो छोटी मक्खी का हो या बड़ी मक्खी का हो। इसमें खालिस होना शर्त है। दोनों शहद अपनी अपनी अफादियत रखते हैं। इनके अंदर ताकत भी है, तवानाई भी कुदरत ने रखी है और हकीम मुतलक ने दोनों के अंदर ताकत रखी है, लेकिन शर्त है खालिस होना। तो ये बाज़ लोग इस गलती में मुब्तला हैं और गलतफहमी में का शिकार हैं कि छोटी मक्खी का शहद ज़्यादा ताकतवर होता है। आप दोनों शहद इस्तेमाल करें। हाँ, इनके टेस्ट में फ़र्क हो सकता है कि जिस दरख्त पर शहद लगा हुआ है, जैसे मक्खी ने मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के फूलों का रस चूसा हुआ है, तो उस हिसाब से, इलाके के हिसाब से या फूलों के हिसाब से उसके ज़ायक़े में फ़र्क हो सकता है। लेकिन इनकी जो अफादियत है, इसकी जो ताकत और तवानाई है, वो कुदरत ने एक जैसी रखी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर बाज़ लोग शहद को मोटापे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मोटापे के लिए शहद इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये है कि आप सुबह नहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी ले लें और उसमें 2 चम्मच शहद डाल लें और आधा लेमन जो है उसको डालें। बाज़ लोग पूरा लेमन डाल लेते हैं तो उसमें जो है वो तुरशपन ज़्यादा आ जाता है, वो बाद में नुकसान भी देता है। असाबी तौर पे भी मामलात, क़ुव्वत बा को भी कमज़ोर कर हो जाती है उससे। तो लो इससे कोशिश आप किया करें कि आधा लेमन होना चाहिए या इससे थोड़ा-सा कम या चौथाई हिस्सा ले लिया करें। अगर आपने ज़्यादा इसमें लेमन ले लिया तो ये बाइस नुकसान भी हो सकता है। 1 गिलास के लिए आधा लेमन लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से 3 चम्मच आप शहद के इस्तेमाल करें नीम गर्म पानी में, तो इसको नहार मुँह पी लें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जिस्म के अंदर जो एक चर्बी है फ़ालतू, वो कम हो जाएगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। और ये जो शहद है, ये बच्चों के जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। बाज़ बच्चे हमारे आइसक्रीम खाते हैं, ठंडे मशरूबात पीते हैं और बर्फ़ वाली चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं या खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उनसे उनके गले के जो टॉन्सिल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उनको पेन फ़ील होती है। तो उस हवाले से भी अगर छोटे बच्चों को नहार मुँह और रात को सोने से पहले आधा चम्मच जो शहद चटा दिया जाए, तो उससे उनके जो टॉन्सिल्स हैं वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म होना मुमकिन है। फिर पुरानी खांसी में शहद का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर किसी भाई को, बहन को खांसी है और पुरानी खांसी है या एलर्जी है, तो या दमा का मर्ज़ है या फेफड़ों की सोज़िश है या और कोई इस तरह का साँस का मसला है, उनको अमराज़ तनफ़ुस में से कोई मसला दरपेश है, तो उसको चाहिए कि वो काली जो मिर्च है उसको ले ले और काली मिर्च आप लेके उसका पाउडर बना लें और उसको शहद में इस्तेमाल करें। 1 पाइया शहद में आप 50 ग्राम तक जो काली मिर्च है, मिर्च स्याह, उसको ले लें, उसका बारीक पाउडर बना के उसका माजून टाइप बना लें और रात को सोने से पहले 1 चम्मच आहिस्ता-आहिस्ता करके उसको ज़ुबान के साथ लगा के चाटें और सुबह नहार मुँह। तो इंशाअल्लाह बिफ़ज़्ल-ही ताला उम्मीद है कि इससे जो पुरानी खांसी है, दमे के अमराज़ हैं या अमराज़ तनफ़ुस हैं, उनमें से अल्लाह ताला शिफ़ा देगा, ये मुमकिन है। शहद और भी काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, शहद के बारे में मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी और अगली जो वीडियो है इंशाअल्लाह वो ज़ाफ़रान के बारे में होगी। ज़ाफ़रान के क्या-क्या फ़वाइद हैं, असली और नकली ज़ाफ़रान की क्या पहचान है। अगर कोई भाई बहन अपना कोई सवाल पूछना चाहे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकता है, अपना मसला पूछ सकता है या कोई अपना मौजू बता सकता है। उस मौजू के हवाले से इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू होगी। अपने मेज़बान हकीम शाहिद रज़ा को इजाज़त दीजिए। तो फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।